अब से कुछ ही देर पहले इजराइल को सबसे बड़ी और विशालकाय जीत हासिल हो चुकी है लेबनान और उसके अंदर बैठे हिजबुल्लाह के खिलाफ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि लेबनान का जो दक्षिणी इलाका है, यानी कि लेबनान का वो हिस्सा जो कि इजराइल की सीमा के पास लगता है, उसके एक बड़े इलाके पर अब इजरायली सेना का कब्जा हो चुका है। लिटरली झंडा फहरा दिया है इजरायली सेना ने लेबनान की जमीन पर। बताया जा रहा है कि जो ये इलाका कब्जाया है इजरायली सेना ने, ये बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और ये गेम चेंजर साबित होगा हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में। ऐसा इसलिए क्योंकि इस इलाके पर कब्जा करना इजराइल के लिए अति महत्वपूर्ण था, क्योंकि इन्हीं इलाकों से हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्च किया करता था। लिटरली हजारों सैकड़ों की संख्या में एक साथ रॉकेट इसी इलाके से इजराइल की आम आबादी पर, आम लोगों के घरों पर बरसाए जा रहे थे और बड़ी मुश्किल से किसी तरीके से स्ट्रगल करते हुए इजराइल इन रॉकेट को रोक रहा था। लेकिन समस्या यह है कि इजराइल के पास जो आयरन डोम होती है ना, उसमें इंटरसेप्टर लगता है, यानी कि एक तरीके की मिसाइल होती है जो कि आ रहे रॉकेट से टकराकर उसे नष्ट करती है। वो भी लिमिटेड संख्या में है। आप ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड तरीके से रॉकेटों को मार सकते हैं। इसीलिए इजराइल चाहता था कि इससे पहले हमारे पास आयरन डोम के इंटरसेप्टर खत्म हो, उससे पहले या तो हिजबुल्लाह खत्म हो जाए या फिर उसके रॉकेट अटैक। और इसीलिए इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर इस दक्षिणी लेबनान के इलाके के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इससे दो फायदे हैं। पहला ये कि यहां से जो रॉकेट अटैक हुआ करते थे वो सारे के सारे रुक जाएंगे। इसके अलावा जो इनके रॉकेट लॉन्च पैड थे वो भी तबाह कर देगी इजराइल की सेना। लेकिन उससे बड़ा फायदा ये है कि हिजबुल्लाह अब पीछे से अटैक करेगा, जिससे कि इस कब्जाई हुई जमीन पर ही आकर ये रॉकेट गिर जाएंगे, क्योंकि इनकी रेंज उतनी ज्यादा नहीं है। इसीलिए अब पीछे से, यानी कि जो मध्य लेबनान है, वहां से जो भी रॉकेट लॉन्च किए जाएंगे हिजबुल्लाह द्वारा, वो ज्यादातर लेबनान के इसी या तो दक्षिणी इलाके में गिर जाएंगे, या थोड़े बहुत जो घुस पाएंगे इजराइल के अंदर वो ऐसे इलाके में गिरेंगे जहां पर आम आबादी नहीं रहती। इसीलिए अब इजराइल सिर्फ एक चीज पर फोकस करेगा कि हिजबुल्लाह जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो काफी कम संख्या में है उनके पास, उन्हें फायर करे तो उन्हें 100% अपने कंसंट्रेशन के साथ वो रोक पाएगा। अब रॉकेट की इतनी चिंता इजराइल को नहीं करनी पड़ेगी। यही कारण है कि दक्षिणी लेबनान पर कब्जा इजराइल के लिए इतनी ज्यादा बड़ी जीत बताया जा रहा है। लेकिन इस जीत के दूसरे मायने भी आप देखिए। इसमें एक दूसरी हेडलाइन भी कही गई है। हिजबुल्लाह के कुछ कमांडर्स ने युद्ध विराम की मांग करी है। उन्होंने कहा है कि इस युद्ध को इजराइल तुरंत रोके और इसके लिए वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से रीच आउट भी कर रहे हैं। हालांकि जो हिजबुल्लाह के हेड हैं उन्होंने अभी ऐसी कोई मांग नहीं करी है, लेकिन इससे पता चलता है कि इजराइल का जो भीषण अटैक है उससे हिजबुल्लाह के कमांडर कांप रहे हैं और वो युद्ध रुकवाना चाहते हैं, यानी कि उनका मनोबल टूट रहा है। इसीलिए यह कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिजबुल्लाह से जब से इजराइल ने लड़ाई शुरू करी है तब से अब तक ये उसकी सबसे विशालकाय जीत है, इंपॉर्टेंट जीत है। और सबसे बड़ी बात, इजराइल के आम नागरिकों के लिए राहत देने वाली यह खबर है। लेकिन अभी भी इजराइल को शांत नहीं बैठना होगा, उसे और अटैक करना होगा और अंदर तक घुसकर हिजबुल्लाह को मारना होगा। क्योंकि याद रखिए, भले ही उनके रॉकेटों का खतरा आपने टाल दिया हो, उनके पास मिसाइलें अब भी हैं, उन्हें आपको खत्म करना पड़ेगा। इसीलिए आने वाले दिनों में आप देखोगे कि इजराइल लेबनान के साथ साथ सीरिया, इराक और यहां तक कि उत्तरी लेबनान के इलाकों में भी एयर स्ट्राइक करेगा, क्योंकि इन्हीं रेगिस्तानी रास्तों के जरिए ईरान मिसाइलें सप्लाई कर रहा है हिजबुल्लाह को। और इसीलिए इन रूट्स पर इजराइल की कड़ी निगाह है। वो हर एक उस थ्रेड को काट देगा जिसके जरिए किसी भी प्रकार की सप्लाई हिजबुल्लाह को की जा रही है।